पुलिस वाला है ना? अरे बिना मर्द की औरत कितनी बेसहारा, कितनी मजबूर हो जाता है, तुम क्या जानो। दुर्गा, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मेरा सर में दर्द हो गया है। बोलने में बेखौफ, मासूम मगर जज्बातों से भरपूर लड़की, जिसकी हंसी में जीवन की गर्माहट और आंखों में सच्चाई झलकती है। जब उसके बचपन के मित्र अजय खन्ना, अक्षय कुमार, जो अब मुंबई में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है, उससे शादी करता है, तो वो अपने गाँव की मृदु मुस्कान और मासूमियत को अपने साथ शहर ले आता है। मुंबई की तेज रफ्तार, अजय की वर्दी और ऊंचे मकान, इतने बदलाव के बीच दुर्गा खुद को साबित करना चाहती है। उसकी मासूमियत उसे पान बीड़ी स्टॉल पर गंगू जैसे लोगों से दोस्ती की राह में खींच लाती है। अजय को शुरुआत में ये सब अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे अजय दुर्गा की आत्मा को समझता जाता है, उसकी हंसी, उसका निर्भीक अंदाज, उसका गांव का आत्मसम्मान, वो खुद से कह उठता है, क्यों ना इस सादगी के पीछे छुपा उजाला देखूं। हर शब्द में झलकती है उसकी पहचान, उसकी मुस्कान। दुर्गा अजय के परिवार के लिए घर संभालती है, पड़ोसियों की मदद करती है और हर परिस्थिति में अपनी देसी जमीन से जुड़ी रहती है। उसकी सरलता हर किसी को छू जाती है, लेकिन साथ ही वो निडर भी है, गलत को गलत कहने का साहस रखती है। जब एक दिन वह बाजार में किसी गुंडे को एक लड़की को छेड़ते हुए देखती है, तो वो डरने के बजाय सीधा सामना करती है। औरत को कमजोर मत समझो, उसकी चुप्पी में भी एक तूफान पलता है। अजय का उसे लेकर गर्व बढ़ता है, लेकिन दुर्गा की ये निर्भीकता धीरे धीरे उसे ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जहाँ समाज की सच्चाई से टकराव होना चाहिए। नहीं तो सीता के माथे का दाग भी कभी नहीं धुलता। जुल्फों के रेशमी बालों को छूलूं। ये सुनकर हम समझ गए कि हमरा और इका ब्याह होगा। जवान को गुंडों ने घेर लिया, पहुंच गए। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। कौन बोल रहा था सर? कुछ नहीं, मेरी बीवी है। तो निकल पड़ेंगे भगवान। ये दुनिया तो दुर्गा अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि कुछ नहीं इंसाफ बचा। की आवाज बन चुकी है। उसके अंदर का साहस अब ऐसे मामलों में भी बोलने लगता है जहाँ लोग अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं। उसकी दोस्त राधा, जो एक ढाबे में काम करती है, पर जब एक गुंडा अत्याचार करता है, दुर्गा उसका साथ देती है। पुलिस में रिपोर्ट कराने जाती है, लेकिन वहाँ उसे एसपी चौरासिया जैसे भ्रष्ट अफसर मिलते हैं, जो भैरव नाम के गुंडे से मिले हुए हैं। दुर्गा को राधा के साथ साजिशन केस में फंसा दिया जाता है और उन्हें वेश्यावृत्ति के झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में दुर्गा की इज्जत को कुचला जाता है, समाज उसे दोषी मान बैठता है, लेकिन दुर्गा झुकती नहीं। झूठ की अदालतों में सच बोलना गुनाह है, पर एक दिन वही सच इंसाफ बनकर लौटता है। सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब अजय, जिसकी वो पत्नी है, खुद भी उस पर भरोसा नहीं करता। ब्यूटी के नाम पर वो उससे दूर हो जाता है और दुर्गा अकेली पड़ जाती है। यही अकेलापन उसे मजबूत बनाता है। जिसने साथ देने का वादा किया था, वही साथ छोड़ गया जब जरूरत थी। दुर्गा हार नहीं मानती, वो केस लड़ती है, सबूत जुटाती है, लोगों को सामने लाने की कोशिश करती है। समाज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आत्मा में आग जल रही होती है। वो जान चुकी है, अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, हर उस औरत की है जो अपनी आवाज को दबा चुकी है। ससुर शुरू हो जाते हैं। कह देना हाउ डू यू डू, क्या बोलोगी? हाउ डू यू डू? ये दर्द की दवा तो औरत वहाँ होत है। तनिक लेट जाओ, फिर देखो हमरा कमाल। हम ऐसे मंजी कहा है, वो जो रखते हैं ना रखेल की तरह, रखेल वो है। तो मुझसे क्यों शादी की? किसी टिकट ताकत से कर लेती शादी। इंस्पेक्टर गले क्यों पड़ी? अदालत में केस की सुनवाई तेज होती है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था राधा के भाई कि ये बबलू से, ससुरा जो पहले हमरे डरा पिता हुआ था, जैसा। लेकिन अब सच्चाई बताने को तैयार होता है। वो कहता है कि उसकी बहन और दुर्गा निर्दोष हैं। साथ ही सावित्री नाम की एक और महिला, जिसे जबरन गवाही देने को मजबूर किया गया था, भी सामने आती है और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देती है। भैरव और एसपी चौरासिया की असलियत सबके सामने आ जाती है। अदालत दुर्गा को बाइज्जत बरी कर देती है और दोषियों को सजा सुनाई जाती है। अजय, जो अब सब कुछ समझ चुका है, अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होकर सिर झुका देता है।
जो साथ चलने का वादा करते हैं, कभी कभी वो ही हमें रास्ते में छोड़ जाते हैं। पर जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, वो मंजिल खुद बन जाते हैं। दुर्गा उसे माफ कर देती है, लेकिन उसके भीतर की नारी अब बदल चुकी है। अब वो सिर्फ किसी की बीवी नहीं, बल्कि हर उस औरत की प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। फिल्म खत्म होती है, लेकिन दिलों में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या समाज और कानून दोनों एक औरत की इज्जत के लिए खड़े हो सकते हैं, या फिर हर दुर्गा को अकेले ही लड़ना होगा? दुर्गा की कहानी यही कहती है, जिस दिन एक आम औरत अपनी आवाज पहचान ले, उस दिन कोई भी दुर्गा का जवाब नहीं बन पाएगा। जाना इका पाल नहीं सकत तो गला दबाकर मार दे, मगर ऐसा जगह नहीं भेज जहाँ जिंदगी मरे भी आंसू निकल पड़ेंगे। भगवान, ये दुनिया तो कभी में बन गई, मैं तो जाओ सावित्री, घर में जाओ। तो का यहाँ से औरत कौन निकाला जब थे, चुप हम रहती देखा है, थे। तो जाओ। लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, मगर जब वही औरत अपनी आवाज उठाती है, तो जमाना उसे दुर्गा कहने लगता है। अगर दुर्गा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी अन्याय के खिलाफ अकेला खड़े होने की हिम्मत जुटाई हो, या आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे गहरा लगा, और इसे शेयर कीजिए ताकि हर बेटी, हर बहन, हर दुर्गा तक के हौसले की ओर पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम यूं ही दिल की बातों और सच्ची कहानियों को आपके पास लाते रहें, तो हमारे चैनल बॉलीवुड सफर को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहानियां बदलती हैं, मगर जज्बात वो हमेशा याद रह जाते हैं। धन्यवाद। भाग गया साला। अरे हमरे पिता जैसन प्राणी आज संकट में है, इसलिए हम रोवत है, तो का ड्रामा लगत है। यही कहना चाहती हो ना? हाँ हो। ओएसपी बस्ती में आता रहा जाता रहा। हमको बाजारी औरत बना दिए, हमरे माथे पर बेइज्जती की मोहर लगा दिए।